राम राम जी सारा ने। तो वेलकम है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। गोपियों के प्रेम का है ये कहानी कि गोपियां हैं जो कृष्ण से कितना प्यार करती थी। द्वापर में जब भी गोपियों की बात चलती तो श्री कृष्ण को रोमांस हो जाता, आंसू बहने लगते, वाणी गदगद हो जाती और जब वे कुछ बोल नहीं पाते। श्री कृष्ण की ऐसी दशा देखकर सभी पटरानियों को बड़ा आश्चर्य होता कि हम में ऐसी क्या कमी है और गोपियों में ऐसा क्या गुण है जो श्री कृष्ण की यह दशा हो जाती है। क्या नहीं है यहाँ जो है वहाँ, जो उड़ा है वो यार के नहीं है। तो सुनो, भगवान ने इसका उत्तर देने के लिए एक नाटक किया। वे सर्व समर्थ हैं, कुछ भी बन सकते हैं। वे रोगी बन गए और उनका सिर दुखने लगा। सभी रानियों ने काफी दवा की पर श्री कृष्ण के सिर का दर्द ठीक नहीं हुआ। वैद्य जी बुलाए गए। उन्होंने पूछा, महाराज क्या पहले भी कभी सिर में दर्द हुआ है और कोई दवा आपने प्रयोग में की हो बताओ। भगवान ने कहा, हाँ दवा तो है, मैं जानता हूँ। यदि हमारा कोई प्रेमी अपने चरणों की धूल दे दे तो उस धूल के साथ हम दवा ले लेंगे। रुक्मणी जी और सत्यभामा जी ने सोचा, चरणों की धूल तो हमारे पास है ही और प्रेमी भी हम हैं ही, पर शास्त्र कहता है कि पति को चरणों की धूल देने पर पाप लगेगा और नरक जाना पड़ेगा। और पाप और नरक के डर से उन्होंने चरणी धूली देने से मना कर दिया। उनको देखकर अन्य 16,000 रानियां द्वारिकावासियों ने भी चरणी धूली देने से मना कर दिया। उसी समय नारद जी वहां पधारे और बोले, महाराज सिर दुखता है, ये कैसी माया रची है आपने। भगवान श्री कृष्ण बोले, दुखता तो बहुत है, तुम कुछ उपाय करो दो तो किसी प्रेमी के चरणों की धूली ला दो। नारद जी ने सोचा, प्रेमी तो हम भी हैं और हमारे पास भी धूली है, पर जब हमसे बड़ा प्रेम का दर्जा रखने वाली रुक्मणी जी ने ही चरणी धूली नहीं दी तो हम कैसे दे दें। ये इस पर भी विचार किया जाएगा, क्योंकि भाई देखो आगे जलकर श्री कृष्ण बतावेंगे कैसे क्या ठीक हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नारद जरा ब्रज में तो हो आओ। वीणा बजाते हरि गुणगान करते हुए नारद जी ब्रज में गोपियों के बीच में जा पहुँचे। जब गोपियों ने नारद जी को घेर कर पूछा, कहाँ से पधारे हो महाराज, जब उनको मालूम हुआ कि द्वारका से आए हैं तो श्री कृष्ण के समाचार जानने के लिए वे अधीर हो गई और उन्होंने नारद जी से प्रश्नों की जड़ी लगा दी। गोपियों ने पूछा, हमारे प्राणनाथ प्रसन्न है ना। नारद जी ने उत्तर देने के बजाय मुंह बना लिया और गोपियों के प्राण निकल गए। कोई नहीं कह दे कि ठीक है कि ना ठीक तो कोने, तो वही टेंशन तो वही है, तो वही गोपिया की गिल्या होया। बोली, महाराज जल्दी बताइए मामला क्या है। नारद जी बोले, श्याम सुंदर के सिर में दर्द है, दवा तो बहुत हुई पर कुछ आराम नहीं हुआ। गोपियों ने पूछा, कोई खास कोई उपाय है। नारद जी ने कहा, उपाय तो समय श्री कृष्ण ने बतलाया है। किसी प्रेमी के चरणों की धूली मिल जाए तो वह अच्छे हो जाएंगे। श्री कृष्ण ने कहा था कि गोपियां हमारी बड़ी प्रेमिका हैं। गोपियां बोली, वे प्रेमी मानते हैं हमको, हम तो ले जाइए चरणों की धूली, जितनी चाहिए उतनी ले जाइए, हम क्यों मना करेंगे। कोई आदमी बीमार है और उसके लिए दवाई अगर दे दे तो ऐसा हुआ है ना भाई कि कुछ भी ले ले। ऐसा कहकर सब गोपियों ने अपने चरण आगे बढ़ा दिए, जितनी मर्जी हो बांध लो महाराज। नारद जी ने कहा, अरे पागल हो गई हो, क्या कर रही हो तुम, जानती नहीं किसको धूल दे रही हो तुम। भगवान को नरक मिलेगा तुम्हें। गोपियां बोली, हम भगवान को जानती नहीं, वे तो हमारे प्राणनाथ हैं और यदि उनके सिर का दर्द अच्छा होता है तो हमें अनंत काल तक नरक में हो रहना पड़े तो भी हम नरक में रहेंगी, कभी शिकायत ही नहीं करेंगी। आप धूल ले जाइए और जल्दी जाइए, जिससे उनके सिर का दर्द अच्छा हो जाए। ये इतना प्रेम करने वाले हैं भाई, जिस तरह भगवान की चरनी धूली तक सर में दर्द में आराम हो जाएगा। तो वो तो प्रेम देख रहे थे भगवान, और को किसी का चरनी धूली था उसके सर में दर्द थोड़ी नहीं था। अब जो भगवान के लिए इतना कुछ कर देगा तो भगवान उसके लिए नरक क्यों करेगा है। तो ऐसे ही चल के आगे देखो क्या होता है। प्रेम की
ऐसी उज्ज्वलता जिसमें न पुण्य का लाभ हो, न पाप की आशंका हो, न नरक की विभीषिका का डर हो, न स्वर्ग का लालच हो, न सुख की कामना हो, न दुख का दर्द हो। ऐसा प्रेम केवल गोपियों में ही दिखाई देता है। गोपियों को निज सुख की कामना रत्ती भर भी नहीं है। नारद जी चकित रह गए और मन ही मन सोचने लगे, हम तो झूठे ही प्रेमी बन रहे थे अब तक। इसके बाद गोपियों की चरण धूलि से अपने मस्तक को अभिषेक किया और फिर गोपियों की चरण धूलि की पोटली बांधकर सिर पर रख ली और वीणा बजाते हरि गुण गाते गाते पहुंच गए द्वारिका के महल में। नारद जी ने भगवान से कहा, ले आया महाराज। भगवान ने पूछा, किसने दी है? नारद जी ने कहा, गोपियों ने दी है। बहुत समझाया महाराज, पर वे ऐसी पगली हैं कि मानी ही नहीं। कहने लगी, हमारे अगासुर को तो पहले ही श्याम सुंदर मार गए। हमारे पास अध पाप है। यदि कोई पाप होगा तो भी अपने प्राणनाथ के लिए हम नरक में भी रहने को तैयार हैं, घोड़सर यंत्रणा सहने को भी तैयार हैं, किंतु हमारे श्री कृष्ण प्रसन्न रहे, इसी में हमारी प्रसन्नता है। श्री कृष्ण के लिए ऐसा प्यार देखा है तो भाई कोई भी हो, या ये लौकिक में अगर कोई ऐसा प्यार करेगा इस धरती पर रह कर भी, तो उसके लिए तो एक दूसरे की जानती ले ले हैं। माँ बाप ने मार दे हैं, सब ने मार दे हैं, एक पत्नी अपने पति ने मार दिया है। यो सब कुछ एक दिखावे के लिए नहीं हो रहा है। हम आपके ज्ञान ध्यान की बातें समझ में नहीं आती हैं। हम तो प्रेम के उस मधुर आस्वाद को जानती हैं जिसकी एक चिंतन से कोटि कोटि नरकों की यंत्रणाएं आनंद के सागर में बदल जाती हैं। आप ये चरण धूलि ले जाइए और श्याम सुंदर को जल्दी अच्छा कीजिए। भगवान हंसने लगे और अधीर होकर उस पोटली को कभी अपने वक्षस्थल पर, कभी आंखों पर, कभी सिर पर रखते हुए प्रेम माँ वश में मिगमगन हो गए और गोपियों की चरण धूलि मस्तक पर लगा ली। सत्यभामा जी, रुक्मणी जी और अन्य रानियां चकित रह गई। चलते चलते नारद जी ने पटरानियों से कहा कि हम सब प्रभु को सुख पहुंचाने की कोशिश तो करते हैं, किंतु हमारा भाव गोपियों के सामने अति तुच्छ है। सचमुच गोपियों का प्रेम ही प्रेम कहलाने लग है। सिर का दर्द तो एक बहाना था। यही है तो श्री कृष्ण की लीला थी, यह अवगत कराने के लिए कि गोपियों के नाम से उनकी आंखों में आंसू क्यों आ जाते हैं। क्यों एक प्यार में कोई इंसान ऐसे ही नहीं रोता है। वो उस प्यार को महसूस करता है ना, तब इंसान किसी के लिए कुछ ना कुछ करता है, रोता है, तभी वो कुछ ना कुछ होता है। ऐसे ही कोई किसी के लिए नहीं रोता है भाई, ठीक है ना। तो यो प्यार करो ना तो दिल तय करो। प्यार में किसी न किसी तो मारने की जरूरत को न है। इब जो यो मर्डर केस है एक ड्रम वाला होया, पति ने पति थी जो पत्नी को मार दिया और वो पीरा को ना, मैंने पूरा मामला देखा ही को ना, मैं तो देखा ही कौन करूँ, इसी खबर बाड़ी। तो मतलब जो भी है ना, जैसा भी है, मैंने अच्छा को ना लग गया है भाई। गुलाब में भी कांटे होते हैं, लेकिन उसकी हर तरह को सबूत बनाओ। जो ध्यान से पढ़ना, जो लोग आपको रोज़ मैसेज या पोस्ट करते हैं ना, मायूस नहीं होना चाहिए। ज़िंदगी कहीं से भी शुरू हो सकती है। जीव सुधर जाए तो जीवन सुधरने में समय नहीं लगता। कितनी अच्छी बात है। जीव सुधर जाए ना तो जीवन सुधरने में टाइम नहीं लगता, ठीक है ना। तो चलो, चेहरा साहब मन में दाग, सामने ताली पीछ